हेलो स्टूडेंट। आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग आईआईटी जैम 2025 का क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व करेंगे, जो कि पार्ट सी से पूछा गया है। आई थिंक ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा रियल एनालिसिस से है। कह रहा है कि R2 से R पर एक हमारे पास मैप दिया गया है और यहाँ पे ये डिफाइन कुछ इस प्रकार से किया गया है और हमसे पूछ रहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहाँ पे हमारे पास दोनों के पॉइंट थे, दोनों का डिफरेंस हमसे पूछ रहा है, दोनों का डिफरेंस होगा क्या। ठीक है। हमें रियल एनालिसिस में अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन का जो टू वेरिएबल होगा उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हमको पता है। फार्मूला हमें पता है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो वैल्यू होता है एट पॉइंट ए कामा बी, उसका फार्मूला होता है लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए कामा बी एंड अपॉन में यहाँ पे क्या होता है, एच होता है। ये होता है एक्स के रिस्पेक्ट में। सेम ऐसे हमारे पास वाई के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए एट पॉइंट ए कामा बी, तो यहाँ से मिल जाएगा लिमिट एच गोज, सॉरी इसको हम लोग एच से डिफरेंट कर देते, के कर देते, के गोज टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस के, एफ ऑफ ए प्लस के, और यहाँ से मैं एफ ऑफ ए प्लस के एंड बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कामा बी एंड अपॉन में यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, इसको एच कर, सॉरी के कर देते हैं, के रिस्पेक्ट में चले तो यहाँ पर के हो जाए। क्लियर। यह दो वैल्यू हमको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है और उनको दोनों का हमको सब्ट्रैक्ट कर देना है, डिफरेंस यहाँ पे निकालना है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग एक्स का निकालते हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट पॉइंट एक्स का हमको बोला 0,2 को, 0,2 यहाँ से मिल जाएगा लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास 0 दी गई, यहाँ पे मेरे पास एच आ जाएगा एंड बी की वैल्यू मेरे पास 2 दी गई है तो 2 प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 0,2 अपॉन में यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, एच में। तो वैल्यू रखते हैं फंक्शन की, तो लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस, सॉरी एच कामा 2 प्लस एच, मतलब जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पर हम लोग एच रखेंगे। यहाँ पर एच का स्क्वायर माइनस वाई के स्थान पे 2 प्लस एच का स्क्वायर एंड यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एच इंटू 2 प्लस एच एंड सेम अपॉन में हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर एच का स्क्वायर प्लस 2 प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स के स्थान पे हमें 0 रखें। देखिए यहाँ पर एक्स के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू ऊपर हमारे पास 0 हो जाएगी और नीचे वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 2 प्लस एच का स्क्वायर, ठीक ना। सॉरी यहाँ पे हमारे पास 2 मिल जाएगा, एच नहीं हमको, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग रख रहे हैं 0,2, तो एक्स के स्थान पे 0 कहते हैं तो न्यूमरेटर में पास 0 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में y की वैल्यू रखेंगे तो 4, तो 0/4 हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये 0 ही बनेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 एंड अपॉन में यहाँ पे फुल हमारे पास क्या है, h, ठीक है ना। ये वैल्यू हमको यहाँ पे दी गई है। फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, लिमिट की वैल्यू रखेंगे। लिमिट से पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व करना करेंगे, तो लिमिट h गोज टू 0, यहाँ पे क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस 4 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा, h 2 प्लस एच अपॉन में यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, h, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 2 प्लस एच का होल स्क्वायर को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, आई थिंक यहाँ पर 4h आएगा, यहाँ पर मेरे पास माइनस 4h एंड आई थिंक बस इतना ही मिलेगा यहाँ पर, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो लिमिट h गोज टू 0, माइनस एच स्क्वायर से प्लस एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल -4 एंड यहाँ पे मिलेगा 2 प्लस एच एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ मिल जाएगा एच स्क्वायर को 2h स्क्वायर लिख देंगे एंड 4h लिख देंगे एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, +4। क्लियर। h को अगर हम लोग 0 की ओर टेंड करेंगे तो यहाँ पे -4 मिलेगा और यहाँ पे 2 एंड डिनोमिनेटर में ये वैल्यू 0, ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी -2।
तो हमारे पास f को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे एट पॉइंट 0, 2, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी -2। सेम हम लोग क्या करेंगे इसको f को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल f अपॉन डेल y एट पॉइंट 1, 0। यहाँ से मिलेगा लिमिट k गोज टू 0 f ऑफ 1 प्लस h एंड यहाँ पे क्या करें, b के स्थान पे 0 है, यहाँ पर हमें k लेके चलना है, बार बार हम इसको h बोल दे रहे हैं, k माइनस एफ ऑफ 1, 0 एंड डिनोमिनेटर मेरे पास क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। यहाँ पर भी वैल्यू सेम रखेंगे हम लोग, लिमिट k गोज टू 0, x के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस k रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पर अब थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, बार बार रखने से 1 प्लस का रखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस k स्क्वायर प्लस 2k माइनस y के स्थान पे रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी k स्क्वायर एंड यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी k 1 प्लस की वैल्यू हमें रखना है 1 प्लस फिर k प्लस 1 इंटू k एंड अपॉन में यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास 1 प्लस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस k स्क्वायर एंड अपॉन में यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा k। सेम इसकी वैल्यू भी हम लोग क्या करेंगे y के स्थान पे 0 रखेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 0 और नीचे मेरे पास वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगा ना। तो ओवरऑल लिखा जाए तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 ही मिलेगा। फिर यहाँ पे सेम k से k कैंसिल, माइनस k स्क्वायर से प्लस k स्क्वायर कैंसिल, यहाँ वैल्यू क्या मिल जाएगी लिमिट k गोज टू 0 एंड यहाँ न्यूमरेटर में 1 प्लस 2k एंड k प्लस 1 एंड यहाँ पर वैल्यू क्या मिल जाएगी 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। k को हम लोग 0 की ओर टेंड करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 1 इंटू 1 अपान में कितना 1, ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर बस 1। तो हमसे पूछ रहा है डेल f अपान डेल y एट पॉइंट 1, 0 माइनस डेल f अपान डेल x एट पॉइंट 0, 2। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें 1 मिली है माइनस इसकी वैल्यू हमें -2 मिली है, यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल वैल्यू मिल जाएगी 3। यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ये फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा, इससे आसानी तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा और इस पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ ये फार्मूला आप नोट डाउन करके इसको याद रख लीजिए और इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करिए। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।